Good morning. I am Dr. R.K. Agarwal, your maths teacher. Today we will see class 11 math chapter 2 relations and functions exercise 2.1 introduction. So इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे जिससे आपको इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी रहेगा. जैसा कि कहते हैं रिलेशन के लिए दो सेट की आवश्यकता होती है, जैसे मदर फादर, मदर चाइल्ड, ब्रदर सिस्टर. इसमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, दो लोगों की जरूरत होती है. इसी प्रकार हम सेट में देखते हैं टू सेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिलेशन. इफ देयर आर टू सेट्स देन ओनली रिलेशन कैन बी फॉर्म. अभी इससे आप देखेंगे A इज इक्वल टू 1 to 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 6. देन A क्रॉस B इज इक्वल टू, आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 4 1 5 1 6 1 7 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. इस प्रकार 9 एलिमेंट्स इसके बनते हैं. तो रिलेशन A टू B क्या होगा? A का B के साथ क्या रिलेशन है? तो हम इसका रिलेशन निकालेंगे अभी. सपोज R1 X Y, X इज स्मॉलर देन Y. देखिए X इसको ले, A के एलिमेंट्स को, और Y एलिमेंट्स को ले B के एलिमेंट्स को. X इज स्मॉलर देन Y, देन X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B. देन R2 रिलेशन क्या होगा? दूसरा रिलेशन निकाले X Y, देन X बिलोंग्स टू, X इज ग्रेटर देन Y, X is greater than Y and X belongs to A and Y belongs to B. तो ऐसा कुछ है क्या? X Y से बड़ा है क्या? 2 नहीं बड़ा है, 3 नहीं बड़ा है, कोई भी बड़ा नहीं है. तो इट इज एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट. देन R3 में क्या करते हैं? तीसरा रिलेशन में X Y, Y is equal to 2X and X belongs to A and Y belongs to B. तो Y 2X के बराबर है, तो y की वैल्यू हम 2x लिखते हैं. 2x y1 क्या होगा? नंबर 1 2 into 1, y2 2 into 2 and y3 2 into 3. इस प्रकार देखें तो 2 into 1, y1 2 into 1 2 हो गया, 2 into 2 4 हो गया एंड 2 into 3 6 हो गया. तो हम यदि लिखें इसको 1 2, x 1 है, 2 y है, x 2 है, y 4 है, x 3 है, y 6 है. तो क्या ये सही होगा? ये देखिए x y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 2x. y में एलिमेंट है नहीं 2 का, तो ये नहीं आएगा. इस प्रकार R3 इज इक्वल टू 2 4 एंड 3 6. अभी देखें R1 का सारे एलिमेंट, R1 का सारे एलिमेंट सारे एलिमेंट 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 इसमें A क्लास B में है. और R2 के, सो R1 इज सबसेट ऑफ A क्लास B, और ये इक्वल भी है क्योंकि A क्लास B के बराबर R1 का सबसेट है, R1 का एलिमेंट्स है. देन R2 इज नो एलिमेंट. नो एलिमेंट यानी इसमें भी नो एलिमेंट हो सकता है, इसलिए R2 इज इक्वल टू इज सबसेट ऑफ A क्लास B. एंड R3 में 2 4 और 3 6 है, 2 4 और 3 6 है, तो R3 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A क्लास B. इस प्रकार आप देखेंगे रिलेशन में R from non-empty set A to non-empty set B is subset of Cartesian product. Subset of Cartesian product A class B. The subset is derived from describing the relationship between first element and second element of ordered pair A class B. And relation is described, and the subset is derived from relationship describing relationship
रिलेशनशिप क्या, x इज स्मॉलर देन y, देन x इज ग्रेटर देन y, देन y इज इक्वल टू 2x। ये रिलेशनशिप को करते देखते हुए हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जैसे 2 4 3 6। ये तो इस प्रकार ये रिलेशन होता है। रिलेशन R फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू एम्प्टी सेट B is subset of Cartesian product A class B. The subset is derived from describing a relationship between first element and second element of ordered pair A class B. अभी यहाँ का R1 का मैंने लिखा नहीं था, तो हम लिखें तो क्या होगा। R1 का R1 क्या होगा, x y, x is smaller than y and x belongs to A and y belongs to B. x क्या है, 1 है and y 4 है। x क्या है, 2 है, 1 से ही निकलेगा, 1 5 1 6, then 2 4 2 5 and 2 6, then 3 4 3 5 and 3 6। ये R1 का रिलेशन है। R1 का रिलेशन, ये R1 बराबर है A क्लास B का। A क्लास B ये है, इसके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट से मैच करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं R1 इज सबसेट एंड इक्वल टू A क्लास B। सो डेफिनेशन आपने समझा होगा, रिलेशन R फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to non empty set B is subset of Cartesian product, subset of Cartesian product. The subset is derived from describing a relationship between first element and second element of ordered pair. तो subset जो है उसे हम first ordered pair से subset is derived from describing a relationship. Relationship x is smaller than y और y is 2x, ये रिलेशनशिप से हम ऑर्डर्ड पेयर बना के देखते हैं। देन अभी एक और चीज बताना था, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जैसे A2 4 है मान लीजिए, तो सो 4 इज इमेज ऑफ 2। इस प्रकार हमने रिलेशन और इसके डेफिनेशन के बारे में जाना। अभी नेक्स्ट हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। थैंक यू। We will continue with relations and functions introduction. Now, last time we have seen definition of relations. Now, we will see domain. What is domain? The set of all first element of ordered pair in a relation R from a set A to set B is called domain of relation R. जैसे कि R is equal to 2 4 3 5, तो इसका डोमेन होगा 2 3। 2 पहला एलिमेंट और इसका दूसरे का एलिमेंट 3, 2 3। डोमेन ऑफ R is 2 3। डोमेन ऑफ R is 2 3। Then range B, the set of all second element of a relation R from a set A to set B is called range of relation. अभी दूसरा एलिमेंट क्या है, इसका 4 है और 5 है, तो ये 4 and 5 रेंज ऑफ रिलेशन R होगा और इसे रेंज कहेंगे R का। देन तीसरा है कोडोमेन ऑफ रिलेशन R। फिर से नेक्स्ट है कोडोमेन। कोडोमेन है द होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन R। होल सेट B जो B सेट है टोटल, जैसे मान लीजिए A इज 1 2 3 एंड B इज 4 5 6, तो B इज कोडोमेन ऑफ रिलेशन R। तो R क्या है, x y एंड y इज इक्वल टू x प्लस 2, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। R होगा इसमें 1 के साथ 3 4 नहीं आ सकता,
1 के साथ 5 नहीं आ सकता, 1 के साथ 6 नहीं, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब फिर 2 के साथ 4 आ सकता है, यस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। देन 2 के साथ 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 2 के साथ 6 नहीं आ सकता, देन 3 के साथ 4 नहीं आ सकता क्योंकि y इज नॉट एक्स प्लस 2, एंड x 5 के साथ 3, यस 3 के साथ 5 आ सकता है। इस प्रकार रिलेशन 2, 4 and 3, 5 है। रिलेशन बिटवीन टू सेट, द सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। सेकंड सेट है ये कोडोमेन कहलाता है 4, 5, 6। इसे आप अच्छे से समझ लें। एंड रिमार्क, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज आल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। अभी दो कॉमन सेट है ए और ए, और इसका रिलेशन निकालना है तो ए टू ए इज आल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। अभी इस प्रकार आपने डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड रिमार्क देखा। कोडोमेन के बारे में, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। होल सेट बी जो होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन आर का कहलाता है। तो 4, 5, 6 इज कोडोमेन ऑफ रिलेशन 2, 4, 3, 5। सो ये आपको क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, फाइंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड सेम सेट के भी डोमेन, कोडोमेन निकालने के लिए आ सकता है। इस प्रकार आपने इसे अच्छे से देखा, समझा, और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।